तेलंगाना के खम्मम में हुई बीआरएस की रैली में नीतीश को न्योता नहीं मिला। इस रैली में के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के भी किसी नेता को नहीं बुलाया था। लेकिन केसीआर ने नीतीश से भी दूरी बना ली और उन्हें खम्मम की रैली में नहीं बुलाया, जबकि उस रैली में दिल्ली और पंजाब समेत केरल और कई विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री और नेता शामिल हुए। जबकि अटकलें हैं कि नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार बनने का जुगाड़ लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा बनाने की बात कह रहे हैं। नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 इज डिफरेंट। हम अपोजिशन की टोटल यूनिटी के पक्षधर हैं। लेकिन तेलंगाना के सीएम की रैली जेडीयू के प्लान पर पलीता लगा सकती है, क्योंकि केसीआर ने जता दिया कि वो केवल बीजेपी और कांग्रेस से नहीं बल्कि जेडीयू से भी दूरी बनाने के मूड में है। यानी अगर उन्होंने मोर्चा बनाया तो वो बिना जेडीयू के बनेगा, जबकि जेडीयू ने आरजेडी से हाथ ही 2024 को ध्यान में रखकर मिलाया। लेकिन केसीआर की एंट्री से नीतीश का बीजेपी से लड़ने का प्लान बिगड़ सकता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा होगा, क्योंकि जितने मोर्चे होंगे उतने वोट बटेंगे। इस बीच इंडोनेशिया के सुलावेसी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 6.1 मापी गई। हालांकि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र समंदर में 145 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। इससे पहले पिछले साल 21 नवंबर को भी इंडोनेशिया में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उधर चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने लाइव फायर ड्रिल कर अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। पिछले हफ्ते अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया था, जिससे बौखलाकर चीन ने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए समंदर में लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। असल में अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए पहली बार दक्षिण चीन सागर में अपने निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। और अमेरिका का ये दावा है कि उसका ये स्ट्राइक ग्रुप अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक मार करने वाले खतरनाक हथियारों से लैस है। इसी डर की वजह से चीन ने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारकर लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। इस दौरान शैनडोंग युद्धपोत पर तैनात J-15 लड़ाकू विमानों ने रात में जंग लड़ने और समंदर में दुश्मन को ढेर करने की अपनी ताकत को भी परखा। और अमेरिका को ये चेतावनी दी कि अगर दक्षिण चीन सागर में उकसावे वाली कोई भी कार्रवाई की तो चीन उस पर हमला करने से भी नहीं चूकेगा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब समंदर में चीन और अमेरिका ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई हो, क्योंकि पिछले महीने दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए थे। ये घटना तब हुई थी जब अमेरिका का RC-135 विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था। तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट उसके विमान के इतना पास आ गया था कि दोनों के बीच सिर्फ 20 फीट की दूरी रह गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन के पायलट पर खतरनाक तरीके से विमान उड़ाने का आरोप लगाया था और उसने ये चेतावनी भी दी थी कि वो चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।